राहुल की ईडी से पूछताछ मामले में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन, राजभवन के घेराव का अभियान, सब सड़कों पर कांग्रेसी। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सड़कों पर टायर जलाकर विरोध। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए सख्त सुरक्षा, हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। पटना में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस के साथ झड़प। देश के कई राज्यों में सेना की नई भर्ती योजना के अग्निपथ पर विरोध, सड़क पर उतरे छात्र। बिहार के कैमूर में हजारों छात्रों का विरोध, रेलवे ट्रैक और इंटरसिटी ट्रेन में आगजनी। कैमूर में प्रदर्शन को काबू में करने के लिए किया जा रहा था फ्लैग मार्च, पुलिस नहीं कर सकी कंट्रोल। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन, जहानाबाद में हाईवे पर जाम। रेलवे ट्रैक पर भी जमा हो गए छात्र, पटना गया पैसेंजर ट्रेन को रोका। बिहार के बक्सर में सेना की बहाली की अग्निपथ योजना पर फिर बवाल, छात्रों का प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में जुटे छात्र, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। बिहार के आरा में हालात बेकाबू होने से लोग नाराज, छात्रों ने की लूटपाट। बिहार के नवादा में भारी हंगामा, सड़क और रेलवे ट्रैक पर उतरे छात्र। सरसा में रेल ट्रैक पर खड़े होकर प्रदर्शन और नारेबाजी, कई ट्रेनें लेट। मुंगेर में भी सेना की नई भर्ती योजना का विरोध, युवाओं में नाराजगी। छपरा में सड़क पर उतरे नौजवान, बसों में की तोड़फोड़। गया के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन, एहतियात के तौर पर आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च। हरियाणा में भी अग्निपथ योजना का विरोध शुरू, गुरुग्राम में सड़क पर प्रदर्शन। छात्रों ने जाम किया नेशनल हाईवे 48, भर्ती योजना पर भड़का गुस्सा। रेवाड़ी में बस अड्डे के सामने छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, बाजार बंद। यूपी में भी सेना में भर्ती के लिए चलाई गई अग्निपथ योजना का विरोध, बुलंदशहर में छात्रों ने किया सड़क जाम। फिरोजाबाद में तहसील चौराहे पर जमा हुए छात्र, अग्निपथ स्कीम का विरोध। दादरी में अग्निपथ स्कीम के विरोध में सड़क पर जुटे छात्र, योजना रद्द होने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान। हिमाचल के कांगड़ा में भी नई योजना का विरोध, कहा लिखित और ग्राउंड परीक्षा पास करने के बाद भर्ती की ऐसी योजना गलत। केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना पर मायावती का ट्वीट, गरीब ग्रामीण युवाओं और उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़। वरुण गांधी ने राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी, लिखा युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकाले सरकार। अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला, ट्वीट कर कहा सेना की गरिमा के साथ समझौता बंद करे बीजेपी। प्रियंका गांधी ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा सेना भर्ती को प्रयोगशाला बना रही है सरकार। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया भरोसा, पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को दी जाएगी प्राथमिकता। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा कानून की प्रक्रिया के मुताबिक हो कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, 3 दिन में मांगा हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई, कोर्ट ने कहा आप सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी ना हो। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी याचिका, जवाबदेही तय करने की थी मांग। जमीयत उलेमाए हिंद ने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग, कोर्ट ने कहा हम नहीं कर रहे हैं, हर कार्रवाई पर रोक लगे। यूपी में हिंसा को लेकर कई शहरों में धरपकड़ तेज, हिंसा मामले में अब तक करीब 350 आरोपी गिरफ्तार, जुम्मे से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस ने की धर्मगुरुओं के साथ बैठक, मौलानाओं ने की शांति की अपील। अटाला इलाके में हुई थी हिंसा। प्रयागराज हिंसा में शामिल उपद्रवियों के पोस्टर जारी, शहर के चौराहों पर लगाई गई तस्वीर, अब तक 97 आरोपियों पर शिकंजा। प्रयागराज जिला कोर्ट ने 7 और पत्थरबाजों की जमानत अर्जी को खारिज किया, कोर्ट ने कहा गंभीर है आरोप। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 17 जून के होने वाले प्रदर्शन को 19 जून को किया शिफ्ट, जिला प्रशासन से मीटिंग के बाद फैसला। आज से 2 दिन के हिमाचल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। धर्मशाला में पीएम मोदी का रोड शो, इसी साल दिसंबर में है हिमाचल के विधानसभा चुनाव। केंद्र सरकार के 8 साल और हिमाचल में जयराम सरकार के 4.5 सालों की उपलब्धि बताएंगे। हिमाचल के धर्मशाला में ही रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी के रोड शो के लिए दुल्हन की तरह सजा शहर, धर्मशाला और आसपास के जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नुपुर शर्मा के समर्थन में दिल्ली के जेएनयू कैंपस में छात्रों ने किया मार्च, नुपुर पर दिया गए आपत्तिजनक बयानों की निंदा। कोलकाता में योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 100 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में बिना नक्शा पास कराए बनी 2 अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर।
झारखंड की गिरिडीह में 12 जून को दो समुदायों के बीच हुए बवाल के बाद से तनाव जारी। पंचवा के हटिया रोड पर कई हिंदू परिवारों ने मकान बिकाऊ है के नारे पोस्टर लगाए। लोगों का आरोप, पुलिस निर्दोष लोगों पर कर रही कार्रवाई। विरोध में बीजेपी के पूर्व विधायक समेत कई नेता ने दिया धरना। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले, नए केस 12,000 के करीब। 24 घंटे में 11 लोगों की कोरोना से मौत, करीब 7,000 से ज्यादा स्वस्थ। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 58,000 से ज्यादा। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी, नए केस 1357 से ज्यादा। बस्ती में दर्दनाक हादसा, कार सवार 4 लोगों की मौत, 3 घायल। दिल्ली के खान मार्ग के सब्जी मंडी इलाके में हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद मची अफरा तफरी, पुलिस ने टैंकर मालिक को किया गिरफ्तार। 14 जून को हुआ था हादसा। गाजियाबाद कार में हथियारों के साथ स्टंट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने पुलिस से मांगी माफी। मसूरी इलाके से हुई इकबाल और सोनू की गिरफ्तारी। गुजरात के सूरत में देश की पहली स्टील स्लेग रोड का केंद्रीय स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने किया लोकार्पण। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनाई गई 1 किलोमीटर रोड। मध्य प्रदेश के बैतूल में लिफ्ट देकर 62 साल की बुजुर्ग महिला से दरिंदगी, भोपाल से आरोपी हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हैवानियत का शिकार हुई 3 साल की बच्ची, मेरठ में इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने नीरज भवाना और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के एक बदमाश को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल, 1 हुआ फरार। यूपी की गोंडा में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। अम्बेडकर चौराहे से मंडे नाला के बीच 3 इमारतों पर चला बुलडोजर। बिहार के सीतामढ़ी में अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने कहा कई बार चेतावनी के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण। गुवाहाटी में कांजीरंगा नेशनल पार्क के पास तेंदुए का साइकिल सवार पर हमला करने का वीडियो हुआ वायरल। हमले में बचा साइकिल सवार। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने मोबाइल पर रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। रंगदारी नहीं देने पर दी थी जान से मारने की धमकी। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ बनाने का काम जारी। रथ यात्रा में लाखों लोगों के जुटने का अनुमान। पंजाब के जालंधर में दिन दहाड़े लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजीगुला रोड पर बदमाशों ने 5 लाख की लूट की वारदात को दिया अंजाम। कार का शीशा तोड़कर कैश से भरा बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बिहार के कटिहार में ट्रेन में एक झपट्टा मारने महिला पुलिस की सिपाही का छीना मोबाइल। चोर को पकड़ने की कोशिश में ट्रेन से गिरी सिपाही का पैर टूटा, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की पूर्व वर्धमान में कमरे में पिता और बेटे का शव बरामद। शुरुआती जांच के मुताबिक मानसिक तनाव की वजह से पिता ने बेटे की गला दबाकर हत्या की। गुवाहाटी के आदाबारी इलाके में आग का कहर, 4 निजी बसें पूरी तरह जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा में चीनी घुसपैठी मामले में खुलासा। गरबरा गांव में चीनी नागरिक ने खोल रखा था क्लब। पुलिस की छापेमारी से पहले ही स्टाफ फरार। दिल्ली के तिलकनगर थाना इलाके में सिगरेट पीने को लेकर हुई बहस के बाद फूड डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या। कृष्णा पार्क इलाके का मामला। बिहार के हाजीपुर में शराबबंदी के दावे की खुली पोल। शराब के नशे में पुलिस वाले का हाई वोल्टेज ड्रामा। हाजीपुर के राजेंद्र चौक में पुलिस वैन के अंदर सिपाही घंटों करता रहा ड्रामा। सड़क पर लगा रहा जाम। वीडियो वायरल होने के बाद खाकी की किरकिरी। राजस्थान के बाड़मेर में रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में सरपंच के पति पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर कुल्हाड़ी से दोनों हाथ पांव काटे।